यदि मैं तुमसे पूछूं मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है, तो शायद तुम कहोगे गरीबी, असफलता, दुश्मन, समय। लेकिन मैं कहता हूं इनमें से कोई भी तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु नहीं। तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है भय, क्योंकि गरीबी केवल जेब को खाली करती है, असफलता केवल एक प्रयास को रोकती है, लेकिन भय पूरे जीवन को रोक देता है। ध्यान से देखना, तुम कितने काम इसलिए नहीं करते क्योंकि तुम नहीं कर सकते, और कितने काम इसलिए नहीं करते क्योंकि तुम डरते हो। अधिकांश लोग अपनी क्षमता से नहीं, अपने भय से जीवन जीते हैं। वे वही बनते हैं जिसकी अनुमति उनका डर देता है। एक छोटा बच्चा चलना सीख रहा है, वो गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर मुस्कुराकर दोबारा चलने लगता है। उसे गिरने का भय नहीं होता, इसीलिए वो चलना सीख जाता है। अब उसी बच्चे को बड़ा होते देखो, वो नया काम शुरू करने से डरता है, गलती करने से डरता है, लोग क्या कहेंगे इससे डरता है, असफल होने से डरता है। कितना विचित्र है। जिस बच्चे ने 1000 बार गिरकर चलना सीखा, वही बड़ा होकर एक बार गिरने से डरने लगा। भय जन्मजात नहीं होता, भय सिखाया जाता है। जब तुम छोटे थे तुम्हें बार बार कहा गया ऐसा मत करो, वैसा मत करो, गिर जाओगे, हार जाओगे, लोग हंसेंगे। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक आवाज पैदा हो गई। अब बाहर कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन भीतर वही आवाज लगातार बोलती रहती है। ध्यान देना, भय हमेशा भविष्य में रहता है, वो कभी वर्तमान में नहीं होता। यदि इस क्षण तुम केवल अपनी सांस पर ध्यान दो तो क्या कोई भय है? नहीं। लेकिन जैसे ही मन भविष्य की कहानी बनाता है, भय पैदा हो जाता है। अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो, ये अगर ही भय का घर है। एक व्यक्ति रात में जंगल से गुजर रहा था। उसे रास्ते में एक रस्सी दिखाई दी, लेकिन अंधेरा था। उसे लगा ये सांप है। उसका शरीर कांपने लगा, दिल की धड़कन तेज हो गई, पसीना आने लगा, वो भागने लगा। सुबह सूरज निकला, उसने देखा वो तो केवल एक पुरानी रस्सी थी। अब सोचो, सांप कहां था? कहीं भी नहीं। लेकिन भय वास्तविक था, शरीर की प्रतिक्रिया वास्तविक थी। क्यों? क्योंकि मन ने कल्पना को सत्य मान लिया। मनुष्य का अधिकांश जीवन इसी रस्सी और सांप की कहानी है। जिस बात का अस्तित्व नहीं, उससे भी वो डरता रहता है। जो अभी हुआ ही नहीं, उसके लिए आज रोता रहता है। भय की सबसे बड़ी चाल यह है कि वो तुम्हें वर्तमान से काट देता है। वो कहता है अभी मत जियो, पहले सुरक्षित हो जाओ। लेकिन सुरक्षा कभी पूरी नहीं होती। जिसके पास 1 लाख है वो 10 लाख चाहता है, जिसके पास 10 लाख है वो 1 करोड़ चाहता है, जिसके पास 1 करोड़ है वो और चाहता है। भय कहता है अभी नहीं, थोड़ा और इसी थोड़ा और में पूरी जिंदगी निकल जाती है। एक राजा था, उसने अपने चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें बनवा दी, सैकड़ों सैनिक रखे, हर द्वार पर पहरा बैठा दिया। वो सोचता था अब मैं सुरक्षित हूं। एक साधु वहां आया, उसने कहा महाराज यदि पूरी सुरक्षा चाहते हैं तो एक काम और कीजिए। राजा ने पूछा क्या? साधु बोला इन सभी दरवाजों को भी बंद कर दीजिए। राजा बोला फिर तो मैं मर जाऊंगा। साधु मुस्कुराया, महाराज आप अभी भी कहां जी रहे हैं? आप तो पहले से ही भय की जेल में कैद है। याद रखना, जो हर समय सुरक्षा खोजता है वो जीवन खो देता है। जीवन जोखिम का दूसरा नाम है। बीज यदि मिट्टी में टूटने का साहस न करे तो वृक्ष कभी नहीं बन सकता। बादल यदि बरसने से डर जाए तो धरती हरी नहीं होगी। दीपक यदि जलने से डरे तो प्रकाश कैसे फैलेगा? सफलता का अर्थ कभी यह नहीं था कि तुम्हें भय नहीं लगेगा। सफलता का अर्थ है भय होने पर भी सही दिशा में कदम बढ़ाना। साहस का अर्थ भय का अभाव नहीं है, साहस का अर्थ है भय से बड़ा उद्देश्य। ध्यान करना सीखो, क्योंकि ध्यान भय को समाप्त नहीं करता, ध्यान तुम्हें भय से अलग कर देता है। जब तुम शांत बैठते हो तो पहली बार देखते हो
भय मेरे भीतर उठ रहा है, लेकिन मैं भय नहीं हूं। जैसे आकाश बादल नहीं है, वैसे ही तुम भय नहीं हो। भय आता है, कुछ देर ठहरता है, फिर चला जाता है, लेकिन जो देख रहा है वो हमेशा रहता है। आज से एक छोटा प्रयोग करना, जब भी भय आए उससे भागना मत, अपनी आंखें बंद करना, धीरे धीरे सांस लेना और भीतर कहना, मैं तुम्हें देख रहा हूं। भय से लड़ना मत, उसे दबाना मत, केवल उसे देखो, तुम्हें आश्चर्य होगा। जिस भय से तुम वर्षों भागते रहे वो कुछ ही क्षणों में हल्का होने लगेगा। एक पक्षी शाखा पर बैठा था, तेज हवा चल रही थी, शाखा हिल रही थी, लेकिन पक्षी भयभीत नहीं था। क्यों? क्योंकि उसका भरोसा शाखा पर नहीं था, उसे अपने पंखों पर भरोसा था। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। जब तक तुम्हारा भरोसा परिस्थितियों पर रहेगा तुम डरते रहोगे। जब भरोसा अपने भीतर जागेगा तब तूफान भी तुम्हें नहीं डरा पाएगा। लोग पूछते हैं भय से मुक्ति कैसे मिले? मैं कहता हूं भय से मत लड़ो, स्वयं को जानो, क्योंकि अज्ञान भय को जन्म देता है और जागरूकता भय को पिघला देती है। जैसे सूरज उगते ही अंधकार कहीं नहीं जाता, वो केवल दिखाई देना बंद हो जाता है, वैसे ही चेतना जागते ही भय समाप्त होने लगता है। याद रखना, जिस दिन तुमने अपने भय को स्वीकार कर लिया उसी दिन उसका आधा बल समाप्त हो गया, और जिस दिन तुमने उसके पार कदम रख दिया उसी दिन तुम्हारा नया जन्म हुआ। उस दिन तुम केवल सफल नहीं बनोगे, तुम स्वतंत्र हो जाओगे, और स्वतंत्र मनुष्य से अधिक सफल इस संसार में कोई नहीं होता। यदि तुम अपने जीवन को ध्यान से देखो तो एक अजीब बात दिखाई देगी। जब तुम बच्चे थे तुमने सोचा, काश मेरे पास ये खिलौना होता। खिलौना मिल गया, कुछ दिनों बाद वो एक कोने में पड़ा रह गया। फिर तुमने कहा, काश मेरे पास साइकिल होती। साइकिल मिली, कुछ समय बाद उसका उत्साह भी समाप्त हो गया। फिर मोटरसाइकिल चाहिए थी, फिर कार, फिर बड़ा घर, फिर उससे भी बड़ा घर, फिर अधिक धन, फिर अधिक सम्मान, और ये यात्रा आज तक समाप्त नहीं हुई। अब मैं तुमसे पूछता हूं, क्या वास्तव में तुम्हें वस्तुएं चाहिए थी या तुम्हें उस क्षण मिलने वाला सुख चाहिए था? मनुष्य वस्तुओं का भूखा नहीं है, वो आनंद का भूखा है। लेकिन भूल ये हो जाती है कि वो आनंद को वस्तुओं में खोजने लगता है। यहीं से दुख की शुरुआत होती है। कल्पना करो, एक व्यक्ति रेगिस्तान में दौड़ रहा है, उसे दूर चमकता हुआ पानी दिखाई देता है, वो पूरी शक्ति से उसकी ओर भागता है, लेकिन जैसे जैसे वो पास पहुंचता है पानी और दूर चला जाता है। ये मृग तृष्णा है। इच्छाएं भी ठीक ऐसी ही हैं। वे कहती हैं बस ये मिल जाए, फिर तुम पूरी तरह खुश हो जाओगे। लेकिन जैसे ही वो इच्छा पूरी होती है मन तुरंत दूसरी इच्छा पैदा कर देता है। तुमने कभी ध्यान दिया, जिस दिन तुम्हें कोई बड़ी वस्तु मिलती है तुम बहुत प्रसन्न होते हो, लेकिन वो प्रसन्नता कितने दिन रहती है? 3 दिन, 7 दिन, 1 महीना, फिर वही मन, वही बेचैनी, वही खालीपन लौट आता है। क्यों? क्योंकि समस्या वस्तु की कमी नहीं थी, समस्या भीतर की रिक्तता थी। यदि भूख पेट की हो तो भोजन उसे मिटा देता है, लेकिन यदि भूख आत्मा की हो तो संसार की कोई वस्तु उसे नहीं भर सकती। एक राजा के पास सब कुछ था, सोना, हीरे, महल, सेनाएं, दास, दासियां, फिर भी रात को उसे नींद नहीं आती थी। एक दिन उसने एक फकीर को देखा, वो पेड़ के नीचे बैठा मुस्कुरा रहा था। राजा ने पूछा, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम इतने आनंदित कैसे हो? फकीर ने उत्तर दिया, जिसे तुम बाहर खोज रहे हो वो मुझे अपने भीतर मिल गया है। राजा चुप हो गया, क्योंकि पहली बार उसे समझ आया धन से सुविधा खरीदी जा सकती है, शांति नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि धन बुरा है, धन न अच्छा है न बुरा, धन केवल एक साधन है। समस्या तब शुरू होती है जब साधन ही लक्ष्य बन जाता है। यदि धन तुम्हारी सेवा करे तो वो वरदान है, यदि तुम धन के सेवक बन जाओ तो वही बंधन बन जाता है। आज अधिकांश लोग कमाते नहीं, वे भागते हैं, सुबह से रात तक दौड़ते रहते हैं।
लेकिन कभी बैठकर ये नहीं पूछते मैं आखिर किसके लिए भाग रहा हूं। यदि मंजिल ही स्पष्ट नहीं तो दौड़ने का क्या अर्थ। एक व्यक्ति नदी से पानी भर रहा था, उसके हाथ में छलनी थी। वो बार बार पानी भरता और पानी नीचे गिर जाता। पास खड़े एक वृद्ध ने पूछा, तुम क्या कर रहे हो? वो बोला, मैं इस छलनी को भरना चाहता हूं। वृद्ध हंस पड़े। उन्होंने कहा, छलनी भरने के लिए नहीं होती, मन भी ऐसा ही है। इच्छाओं से मन कभी नहीं भरता, उसकी प्रकृति ही खाली रहना है। तुम जितना भरोगे वो उतना ही और मांगेगा। इसलिए समस्या इच्छाओं की संख्या नहीं है, समस्या यह है कि तुम उन्हें अपनी पहचान बना बैठे हो। तुम कहते हो जब तक यूं नहीं मिलेगा मैं अधूरा हूं, और जिस दिन तुम स्वयं को अधूरा मान लेते हो उसी दिन जीवन की सबसे बड़ी भूल हो जाती है। याद रखना, पूर्णता प्राप्त नहीं की जाती, पूर्णता पहचानी जाती है। आकाश को बड़ा होने की आवश्यकता नहीं, वो पहले से ही विशाल है। सागर को गहरा बनने की आवश्यकता नहीं, वो पहले से ही गहरा है। तुम्हारे भीतर भी शांति, प्रेम, आनंद और संतोष पहले से मौजूद है, लेकिन इच्छाओं का धुआं उन्हें ढंक देता है। इच्छाएं क्यों पैदा होती हैं? क्योंकि मन भविष्य में जीता है। वो कहता है आज नहीं, कल, अभी नहीं, थोड़ा और इसी थोड़ा और ने पूरी मानवता को थका दिया है। देखना, जिस दिन तुम कोई इच्छा पूरी करते हो उस दिन मन कुछ देर शांत हो जाता है। लोग सोचते हैं सुख वस्तु से मिला, लेकिन सच्चाई कुछ और है। वस्तु मिलने के बाद कुछ क्षणों के लिए इच्छा समाप्त हो जाती है, और इच्छा के शांत होते ही तुम्हारे भीतर का स्वाभाविक आनंद दिखाई देता है। फिर नई इच्छा उठती है और वही आनंद फिर ढंक जाता है। इसका अर्थ है आनंद वस्तु में नहीं था, आनंद तुम्हारे भीतर था। वस्तु ने केवल कुछ क्षणों के लिए मन को शांत किया। एक दीपक जल रहा था, उसकी लौ बिल्कुल स्थिर थी। अचानक हवा चली, लौ कांपने लगी। क्या प्रकाश समाप्त हो गया? नहीं, केवल उसकी स्थिरता चली गई। मनुष्य का आनंद भी ऐसा ही है। इच्छाओं की हवा उसे लगातार हिलाती रहती है। यदि हवा शांत हो जाए तो प्रकाश स्वयं स्थिर हो जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम इच्छाएं छोड़ दो, बल्कि इच्छाओं के स्वामी बनो, उनके दास मत बनो। यदि तुम्हें कुछ करना है पूरी निष्ठा से करो। यदि तुम्हें धन कमाना है ईमानदारी से कमाओ। यदि तुम्हें सफलता चाहिए पूरी क्षमता से प्रयास करो, लेकिन भीतर यह मत मानो कि सफलता ही तुम्हें पूर्ण बनाएगी, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं को पहले से पूर्ण अनुभव करता है उसी की सफलता भी सुंदर होती है। आज से एक छोटा अभ्यास करना, जब भी कोई नई इच्छा उठे तुरंत उसके पीछे मत भागना। पहले स्वयं से 3 प्रश्न पूछना। क्या यह आवश्यकता है? क्या यह केवल तुलना का परिणाम है? क्या इसके बिना भी मैं शांत रह सकता हूं? यदि इन 3 प्रश्नों का उत्तर ईमानदारी से दे दिया तो तुम्हारी आधी इच्छाएं उसी क्षण समाप्त हो जाएंगी। याद रखना, संसार की सबसे बड़ी संपत्ति बैंक में जमा धन नहीं है, सबसे बड़ी संपत्ति है ऐसा मन जो कम में भी प्रसन्न रह सके और अधिक मिलने पर भी विनम्र बना रहे। ऐसा मन ही वास्तविक अर्थों में समृद्ध है। जिस दिन तुम्हारा आनंद परिस्थितियों पर निर्भर होना बंद हो जाएगा, उसी दिन सफलता तुम्हें बदल नहीं पाएगी और असफलता तुम्हें तोड़ नहीं पाएगी। तुम दोनों के बीच एक शांत आकाश की तरह स्थिर रहोगे, और यही स्थिरता जीवन की सबसे बड़ी विजय है। जब भी ध्यान शब्द सुनाई देता है, अधिकांश लोगों के मन में एक तस्वीर बन जाती है। कोई व्यक्ति आंखें बंद करके बैठा है, हाथ एक विशेष मुद्रा में है, चेहरे पर गंभीरता है, और लोग कहते हैं वो ध्यान कर रहा है। लेकिन क्या केवल आंखें बंद कर लेने का नाम ध्यान है? यदि ऐसा होता तो रात को सोने वाला हर व्यक्ति ज्ञानी बन जाता। ध्यान आंखें बंद करने का नाम नहीं है,
ध्यान आंखें खोलने का नाम है। अब तक तुम संसार को देखते रहे, अब पहली बार स्वयं को देखना शुरू करो। मनुष्य सारी दुनिया को जानना चाहता है, उसे देशों की जानकारी है, उसे इतिहास पता है, उसे विज्ञान पता है, उसे राजनीति पता है। लेकिन यदि उससे पूछा जाए तुम कौन हो, तो वो मौन हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने कभी अपने भीतर झांका ही नहीं। ध्यान का पहला कदम है स्वयं से मिलना, और ये मिलन शब्दों से नहीं होता, ये मौन में होता है। कल्पना करो, एक झील है, उसका पानी लगातार हिल रहा है। क्या उसमें चांद का प्रतिबिंब दिखाई देगा? नहीं। लेकिन जैसे ही हवा रुक जाती है, पानी शांत हो जाता है और उसी क्षण चांद स्पष्ट दिखाई देने लगता है। ध्यान झील को शांत करने का प्रयास नहीं है, ध्यान हवा को पहचानने की कला है। जब हवा को समझ लेते हो तो झील अपने आप शांत होने लगती है। तुम्हारे भीतर भी एक झील है, उसका नाम है चेतना, और विचार उस पर चलने वाली हवा है। तुमने पूरी जिंदगी हवा से लड़ाई की, कभी क्रोध को दबाया, कभी भय को दबाया, कभी इच्छा को दबाया, लेकिन जितना दबाया वे उतने ही शक्तिशाली होकर लौटे, क्योंकि दबाने से कुछ समाप्त नहीं होता। जो दबाया जाता है वो भीतर और गहराई में चला जाता है। ध्यान कहता है कुछ मत दबाओ, कुछ मत पकड़ो, केवल देखो। एक छोटा बच्चा सड़क किनारे बैठा था, वो आकाश में उड़ते बादलों को देख रहा था। एक बादल आया, फिर चला गया, दूसरा आया, फिर चला गया। बच्चे ने किसी बादल को रोकने की कोशिश नहीं की, वो केवल देखता रहा। ध्यान भी यही है, विचार आएंगे जाएंगे, तुम उन्हें पकड़ना मत, उनके पीछे भागना मत, बस देखना। शुरुआत में ये बहुत कठिन लगेगा, क्योंकि वर्षों से तुम्हारी आदत है हर विचार के पीछे भागने की। एक विचार आया, तुम उसके साथ चल पड़े, दूसरा आया, तुम फिर उसके साथ चले गए। पूरा दिन विचार तुम्हें घुमाते रहते और शाम तक तुम थक जाते हो। ध्यान में पहली बार तुम विचारों के पीछे चलना बंद करते हो, तुम किनारे बैठ जाते हो और विचारों की नदी को बहते हुए देखते हो। धीरे धीरे एक अद्भुत घटना घटती है, विचारों की गति कम होने लगती है, फिर उनके बीच थोड़ा सा अंतर दिखाई देता है। पहले एक विचार, फिर कुछ क्षण का मौन, फिर दूसरा विचार। यही मौन तुम्हारा वास्तविक घर है। बहुत लोग पूछते हैं ध्यान करते समय विचार क्यों आते हैं? मैं कहता हूं विचार आना समस्या नहीं है, उनसे जुड़ जाना समस्या है। आकाश कभी बादलों से परेशान नहीं होता, क्योंकि वो जानता है बादल मेहमान है, मैं घर हूं। तुम भी अपने भीतर ये अनुभव करो। क्रोध आया, उसे देखो, डर आया, उसे देखो, ईर्ष्या आई, उसे देखो, खुशी आई, उसे भी देखो। कुछ भी स्थायी नहीं है, सब आ रहा है, सब जा रहा है, लेकिन जो देख रहा है वो नहीं बदल रहा। उसी को पहचानना ध्यान है। एक व्यक्ति नदी पार करना चाहता था, वो पानी से लड़ने लगा, जितना लड़ता उतना डूबता। तभी एक बूढ़े नाविक ने कहा, पानी से मत लड़ो, अपने शरीर को ढीला छोड़ दो, पानी स्वयं तुम्हें ऊपर उठा लेगा। जीवन भी ऐसा ही है, तुम हर अनुभव से लड़ते हो, इसीलिए थक जाते हो। स्वीकार करना सीखो, जीवन तुम्हें संभाल लेगा। ध्यान कोई तकनीक नहीं है जिसे केवल सुबह 20 मिनट किया जाए। ध्यान जीवन जीने का तरीका है। तुम चल रहे हो तो पूरी जागरूकता से चलो, तुम भोजन कर रहे हो तो केवल भोजन करो, मोबाइल मत देखो, टीवी मत देखो, मन को इधर उधर मत भटकने दो। तुम किसी से बात कर रहे हो तो पूरी उपस्थिति से सुनो, केवल उत्तर देने के लिए मत सुनो, समझने के लिए सुनो। यही ध्यान है। आज लोग हर काम करते हैं लेकिन कहीं उपस्थित नहीं होते। शरीर कार्यालय में होता है, मन घर में होता है, घर पहुंचते हैं तो मन कल की चिंता में होता है। भोजन करते समय मन मोबाइल में होता है, मोबाइल देखते समय मन तुलना में होता है।
ऐसा व्यक्ति जीवन कब जिएगा? ध्यान का अर्थ है जहां हो वहीं पूरी तरह होना। यही वर्तमान है और वर्तमान ही जीवन है। तुमने देखा होगा जब तुम किसी सुंदर सूर्यास्त को पूरी तरह देखते हो, कुछ क्षणों के लिए विचार रुक जाते हैं। जब तुम किसी मासूम बच्चे की हंसी सुनते हो, कुछ क्षणों के लिए मन शांत हो जाता है। जब तुम किसी पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर आकाश देखते हो, अचानक भीतर मौन उतर आता है। ये क्षण बताते हैं शांति बाहर नहीं आई, वो पहले से भीतर थी। बस कुछ देर के लिए विचार हट गए। इसलिए ध्यान कोई नई चीज पैदा नहीं करता। ध्यान केवल उस पर्दे को हटाता है जो तुम्हारी वास्तविक प्रकृति को ढंके हुए है। आज से एक सरल अभ्यास शुरू करो। सुबह उठकर केवल 10 मिनट शांत बैठो, पीठ सीधी रखो, आंखें धीरे से बंद करो, सांस को बदलो मत, बस महसूस करो सांस भीतर जा रही है, सांस बाहर आ रही है। यदि विचार आए तो केवल मुस्कुराओ, उनसे मत लड़ो, फिर सांस पर लौट आओ। यदि ये 10 मिनट प्रतिदिन ईमानदारी से कर लिए तो कुछ सप्ताह बाद तुम स्वयं देखोगे तुम पहले जैसे नहीं रहे। क्रोध जल्दी शांत होने लगेगा, भय की पकड़ कम होने लगेगी, निर्णय अधिक स्पष्ट होंगे, और सबसे बड़ी बात, तुम्हें बिना किसी कारण भी भीतर एक हल्की सी प्रसन्नता महसूस होने लगेगी। याद रखना, ध्यान का सबसे बड़ा प्रमाण यह नहीं है कि तुम कितनी देर आंखें बंद करके बैठ सकते हो। ध्यान का सबसे बड़ा प्रमाण यह है, क्या जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी तुम्हारी जागरूकता बनी रहती है? यदि कोई तुम्हारा अपमान करे और तुम तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय एक क्षण रुक सको, यदि कोई तुम्हारी प्रशंसा करे और तुम अहंकार से भरने के बजाय मुस्कुरा सको, यदि कठिन समय में भी तुम्हारा विश्वास बना रहे, तो समझना ध्यान तुम्हारे भीतर उतरने लगा है। जब ध्यान गहरा होता है तो शांति प्रयास नहीं रहती, वो स्वभाव बन जाती है। और जब शांति स्वभाव बन जाती है तब सफलता तुम्हें बदल नहीं सकती, असफलता तुम्हें तोड़ नहीं सकती, और संसार तुम्हारी आंतरिक स्वतंत्रता को छीन नहीं सकता। यही वो अवस्था है जहां मनुष्य पहली बार वास्तव में जीना शुरू करता है। मनुष्य बोलना बहुत जल्दी सीख जाता है, लेकिन सुनना बहुत कम लोग सीख पाते हैं, और जो सुनना नहीं सीखता वो जीवन को कभी समझ नहीं सकता। जरा अपने पूरे दिन को याद करो, सुबह से रात तक तुम्हारे होंठ बंद भी हों, फिर भी तुम्हारे भीतर कोई लगातार बोल रहा होता है। कभी अतीत, कभी भविष्य, कभी शिकायत, कभी कल्पना, कभी भय, कभी उम्मीद। ये निरंतर चलने वाली बातचीत इतनी तेज है कि तुम्हें अपने भीतर की शांति सुनाई ही नहीं देती। लोग कहते हैं हम अकेले, लेकिन सच ये है कि वे कभी अकेले होते ही नहीं। उनके साथ हमेशा उनका मन बैठा होता है, वो लगातार बातें करता रहता है, और इस शोर में जीवन की सबसे मधुर आवाज खो जाती है। मौन का अर्थ केवल चुप रहना नहीं है। यदि तुम बाहर से चुप हो लेकिन भीतर विचारों का तूफान चल रहा है तो वो मौन नहीं है। और यदि बाहर तुम बोल रहे हो लेकिन भीतर पूर्ण शांति है तो वही सच्चा मौन है। एक बार एक शिष्य अपने गुरु के पास आया, उसने कहा मुझे सत्य चाहिए। गुरु मुस्कुराए, वे उसे जंगल में ले गए। दोनों एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठ गए। 1 घंटा बीत गया, कोई शब्द नहीं बोले गए। दूसरा घंटा बीत गया, फिर भी मौन। तीसरा घंटा समाप्त हुआ। शिष्य बेचैन होकर बोला, गुरुदेव आपने कुछ कहा ही नहीं। गुरु मुस्कुराए और बोले, मैं 3 घंटे से बोल रहा हूं, तुम केवल शब्द सुनना चाहते थे इसलिए सुन नहीं पाए। जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान शब्दों से नहीं आता, वो अनुभव से आता है। और अनुभव तभी होता है जब मन कुछ क्षणों के लिए शांत हो जाए। सोचो, यदि कोई झरना लगातार शोर कर रहा हो तो क्या तुम दूर बैठी कोयल की आवाज सुन पाओगे? नहीं। उसी प्रकार जब मन लगातार बोलता रहता है तो आत्मा की धीमी आवाज दब जाती है।
तुम्हारे भीतर एक बहुत गहरी बुद्धि है। वो किताबों से नहीं आई, वो किसी विश्वविद्यालय ने नहीं दी, वो जन्म से तुम्हारे साथ है। लेकिन उसे सुनने के लिए भीतर मौन चाहिए। जब भी तुम्हें जीवन का कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो तो तुरंत निर्णय मत लेना, कुछ समय मौन में बैठ जाना। तुम देखोगे जो उत्तर पहले दिखाई नहीं दे रहा था वो धीरे धीरे स्वयं स्पष्ट होने लगेगा। क्यों? क्योंकि निर्णय बुद्धि नहीं करती। निर्णय की अंतिम स्पष्टता शांत चेतना से आती है। अशांत मन हमेशा उलझा रहेगा, शांत मन स्वयं रास्ता दिखा देता है। तुमने देखा होगा जब कोई झील बिल्कुल शांत होती है तो उसमें आकाश का पूरा प्रतिबिंब दिखाई देता है, लेकिन यदि उसमें छोटी सी भी लहर हो तो चित्र टूट जाता है। तुम्हारा मन भी एक झील है और सत्य आकाश है। लहरें कम होंगी तो सत्य स्पष्ट दिखाई देगा। आज दुनिया में हर व्यक्ति अपनी बात कहना चाहता है, बहुत कम लोग दूसरे की बात सुनना चाहते हैं। यही कारण है कि रिश्ते टूट रहे हैं। पति सुन नहीं रहा, पत्नी सुन नहीं रही, माता पिता सुन नहीं रहे, बच्चे सुन नहीं रहे, सब बोल रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा। सुनना प्रेम का पहला प्रमाण है। जिस व्यक्ति में सुनने की क्षमता है उसमें समझ अपने आप आ जाती है, और जहां समझ होती है वहां संघर्ष कम हो जाते हैं। एक संगीतकार से पूछा गया, संगीत कहां जन्म लेता है? उसने उत्तर दिया, स्वरों में नहीं, स्वरों के बीच के मौन में। यदि दो स्वरों के बीच विराम न हो तो संगीत केवल शोर बन जाएगा। जीवन भी ऐसा ही है। काम जरूरी है, विश्राम भी जरूरी है, बोलना जरूरी है, मौन भी जरूरी है, चलना जरूरी है, रुकना भी जरूरी है। जो केवल भागना जानता है वो मंजिल खो देता है, जो केवल रुकना जानता है वो यात्रा खो देता है। बुद्धिमत्ता दोनों के संतुलन में है। मौन तुम्हें कमजोर नहीं बनाता, मौन तुम्हें भीतर से शक्तिशाली बनाता है, क्योंकि मौन में तुम दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ देते हो, तुम स्वयं को देखना शुरू करते हो। और जिस दिन मनुष्य स्वयं को देखने लगता है उसी दिन उसका परिवर्तन शुरू हो जाता है। एक बार एक बूढ़ा माली सूखे पौधे के पास बैठा था। किसी ने पूछा, तुम इसे खींचकर बड़ा क्यों नहीं कर देते? माली हंस पड़ा। उसने कहा, वृक्ष को खींचने से वो टूट जाएगा, उसे केवल सही मिट्टी, सही पानी और सही धूप चाहिए, बाकी काम प्रकृति करेगी। इसी प्रकार तुम स्वयं को जबरदस्ती बदल नहीं सकते। तुम केवल जागरूकता, ध्यान और मौन का वातावरण बना सकते हो। परिवर्तन अपने समय पर स्वयं खिलता है। आज से एक अभ्यास करना, दिन में केवल 15 मिनट ऐसे बिताना जब कोई मोबाइल ना हो, कोई संगीत ना हो, कोई किताब ना हो, कोई बातचीत ना हो, केवल तुम और तुम्हारी सांस। शुरुआत में बेचैनी होगी, मन भागेगा, वो कहेगा कुछ करो, समय मत बर्बाद करो। लेकिन यदि तुम टिक गए तो धीरे धीरे एक नई दुनिया खुलने लगेगी। तुम पहली बार देखोगे तुम्हारे भीतर कितना शोर था और उसी के नीचे कितना गहरा मौन छिपा हुआ था। याद रखना, शब्द तुम्हें जानकारी दे सकते हैं, लेकिन मौन तुम्हें परिवर्तन देता है। शब्द तुम्हारे मस्तिष्क को भरते हैं, मौन तुम्हारे हृदय को खोलता है। शब्द तुम्हें दूसरों तक ले जाते हैं, मौन तुम्हें स्वयं तक ले आता है। जब तुम स्वयं तक पहुंच जाते हो तो सफलता का अर्थ बदल जाता है। अब सफलता केवल धन नहीं रहती, केवल प्रसिद्धि नहीं रहती। अब सफलता का अर्थ होता है हर परिस्थिति में अपने भीतर के मौन को सुरक्षित रखना। यदि कोई तुम्हें अपमानित करे और तुम्हारा मौन न टूटे, यदि कोई तुम्हारी प्रशंसा करे और तुम्हारा मौन न टूटे, यदि कठिन समय आए और तुम्हारा विश्वास न टूटे, तो समझ लेना तुम्हारे भीतर एक ऐसा खजाना जन्म ले चुका है जिसे संसार की कोई शक्ति छीन नहीं सकती। याद रखो, जिस दिन तुमने मौन को अपना मित्र बना लिया उसी दिन जीवन तुम्हारा गुरु बन जाएगा।
क्योंकि सत्य हमेशा बोलता है। समस्या केवल इतनी है कि हमारा मन बहुत शोर करता है। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि उसकी परेशानी का कारण हमेशा कोई दूसरा व्यक्ति है। यदि पति बदल जाए तो जीवन अच्छा हो जाएगा, यदि पत्नी बदल जाए तो घर स्वर्ग बन जाएगा, यदि बॉस बदल जाए तो नौकरी अच्छी हो जाएगी, यदि सरकार बदल जाए तो देश बदल जाएगा, यदि परिस्थितियां बदल जाएं तो मैं खुश हो जाऊंगा। सारी जिंदगी यही सोचते सोचते बीत जाती है, लेकिन एक प्रश्न कभी नहीं पूछा जाता, यदि मैं बदल जाऊं तो क्या होगा? ध्यान से देखना, तुम्हें क्रोध किसने दिया? क्या किसी ने तुम्हारे भीतर क्रोध डाल दिया? नहीं, किसी ने केवल एक बात कही। क्रोध तुम्हारे भीतर पहले से था, उसने केवल उसे बाहर ला दिया। यदि भीतर क्रोध न होता तो बाहर का अपमान भी तुम्हें हिला नहीं पाता। एक व्यक्ति अपने घर के हर कमरे में जाकर शिकायत कर रहा था, यहां अंधेरा है, वहां अंधेरा है, पूरे घर में अंधेरा है। एक वृद्ध ने कहा, एक दीपक जला लो। उसने पूछा, क्या एक दीपक पूरे घर का अंधेरा मिटा देगा? वृद्ध मुस्कुराया, अंधेरे से लड़ना नहीं पड़ता, प्रकाश लाना पड़ता है। जीवन भी ऐसा ही है, तुम पूरी दुनिया से लड़ रहे हो लेकिन अपने भीतर एक दीपक नहीं जलाते। और जब भीतर अंधेरा हो तो बाहर का सूरज भी कम लगता है। याद रखना, तुम दुनिया को अपनी आंखों से नहीं देखते, तुम दुनिया को अपने मन से देखते हो। यदि मन दुखी है तो फूल भी फीके लगते हैं, यदि मन प्रसन्न है तो साधारण सी वर्षा भी उत्सव बन जाती है। एक दिन दो यात्री एक ही गांव में पहुंचे। पहले यात्री ने पूछा, यहां के लोग कैसे हैं? एक बूढ़े व्यक्ति ने पूछा, तुम जहां से आए हो वहां के लोग कैसे थे? उसने कहा, बहुत बुरे, स्वार्थी, धोखेबाज। बूढ़ा बोला, यहां भी तुम्हें वैसे ही लोग मिलेंगे। कुछ देर बाद दूसरा यात्री आया, उसने भी वही प्रश्न पूछा। बूढ़े ने फिर वही प्रश्न दोहराया, तुम जहां से आए हो वहां के लोग कैसे थे? उसने मुस्कुराकर कहा, बहुत अच्छे, सहयोगी, प्रेम से भरे हुए। बूढ़ा बोला, यहां भी तुम्हें वैसे ही लोग मिलेंगे। पास खड़ा एक युवक हैरान हो गया। उसने पूछा, आपने दोनों को अलग अलग उत्तर क्यों दिए? बूढ़ा बोला, मैंने उत्तर नहीं बदला, उनका मन बोल रहा था। मनुष्य संसार को वैसा नहीं देखता जैसा संसार है, वो संसार को वैसा देखता है जैसा वो स्वयं है। यदि तुम्हारे भीतर संदेह भरा है तो तुम्हें हर जगह धोखा दिखाई देगा। यदि भीतर प्रेम है तो तुम्हें हर जगह सीख दिखाई देगी। यदि भीतर भय है तो हर व्यक्ति दुश्मन लगेगा। यदि भीतर शांति है तो पूरी दुनिया एक विद्यालय बन जाएगी। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, स्वयं को बदलो, क्योंकि यही एक परिवर्तन है जो वास्तव में तुम्हारे हाथ में है। तुम किसी दूसरे को नहीं बदल सकते, तुम अपने बच्चे को नहीं बदल सकते, तुम अपने जीवन साथी को नहीं बदल सकते, तुम अपने मित्र को नहीं बदल सकते, तुम केवल स्वयं को बदल सकते हो। और आश्चर्य की बात यह है कि जब तुम बदलते हो तो तुम्हारे संबंध भी बदलने लगते हैं। एक दर्पण के सामने खड़े होकर यदि तुम मुस्कुराओ तो दर्पण भी मुस्कुराता है, यदि तुम क्रोधित हो जाओ तो दर्पण भी क्रोधित दिखाई देता है। क्या दर्पण बदल रहा है? नहीं, तुम बदल रहे हो। संसार भी एक बहुत बड़ा दर्पण है। तुम जैसा भीतर लेकर चलते हो वैसा ही बाहर अनुभव करते हो। आज लोग सफलता चाहते हैं लेकिन परिवर्तन नहीं चाहते। वे फल चाहते हैं लेकिन बीज बोना नहीं चाहते। वे सम्मान चाहते हैं लेकिन विनम्र नहीं बनना चाहते। वे प्रेम चाहते हैं लेकिन प्रेम देना नहीं चाहते। वे शांति चाहते हैं लेकिन अपने विचारों को देखना नहीं चाहते। याद रखना, जीवन सौदेबाजी नहीं है, जीवन प्रतिध्वनि है। जो तुम भेजते हो वही किसी न किसी रूप में लौट कर आता है। यदि तुम क्रोध भेजोगे तो क्रोध लौटेगा, यदि तुम करुणा भेजोगे तो करुणा लौटेगी, यदि तुम विश्वास भेजोगे तो विश्वास लौटेगा। एक किसान हर वर्ष अच्छी फसल उगाता था। किसी ने उससे पूछा, तुम्हारा रहस्य क्या है? उसने कहा, मैं केवल बीज पर ध्यान देता हूं,
फल की चिंता प्रकृति करती है। यही जीवन का नियम है। तुम अपने कर्म पर ध्यान दो, परिणाम अपने समय पर आएगा। लेकिन मनुष्य उल्टा करता है, वो परिणाम की चिंता करता है और कर्म में पूरी उपस्थिति नहीं रखता। यही कारण है कि वो थक जाता है, निराश हो जाता है और फिर जीवन को दोष देने लगता है। आज से एक प्रयोग करना, पूरा दिन ये देखने की कोशिश करना, मैं कितनी बार दूसरों को दोष देता हूं। जब भी मन कहे उसकी वजह से मैं दुखी हूं, तुरंत रुक जाना और अपने आप से पूछना, मेरे भीतर ऐसा क्या है जो इस बात से दुखी हो रहा है। यह प्रश्न तुम्हें बाहर से भीतर ले जाएगा और यही यात्रा आध्यात्मिक यात्रा है। धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारा क्रोध कम हो रहा है, तुम्हारी शिकायतें कम हो रही हैं, तुम्हारी अपेक्षाएं हल्की होने लगी हैं, तुम लोगों को बदलने की कोशिश कम कर रहे हो और उसी अनुपात में तुम्हारी शांति बढ़ रही है। याद रखना, सच्चा परिवर्तन कभी शोर नहीं करता। बीज जब वृक्ष बनता है तो कोई आवाज नहीं होती, सूरज जब उगता है तो कोई शोर नहीं होता, फूल जब खिलता है तो कोई घोषणा नहीं करता। जीवन की सबसे बड़ी घटनाएं मौन में घटती हैं। तुम्हारा परिवर्तन भी मौन में ही होगा। एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और तुम्हें आश्चर्य होगा। परिस्थितियां लगभग वही हैं, लोग भी लगभग वही हैं, दुनिया भी वही है, लेकिन तुम बदल गए हो। और चूंकि तुम बदल गए, इसलिए पूरी दुनिया बदलती हुई दिखाई दे रही है। याद रखो, जिस व्यक्ति ने स्वयं को बदल लिया, उसे दुनिया बदलने की आवश्यकता नहीं रहती। उसकी उपस्थिति ही परिवर्तन का कारण बन जाती है। लोग उसके शब्दों से नहीं, उसके जीवन से सीखने लगते हैं। और यही वास्तविक सफलता है, जब तुम्हारा जीवन स्वयं एक संदेश बन जाए। अब तक हमने शांति की बात की, अहंकार की बात की, भय की बात की, ध्यान की बात की, मौन की बात की और स्वयं को बदलने की बात की। अब समय है उस अंतिम प्रश्न का उत्तर देने का। आखिर सफलता क्या है? क्या सफलता केवल धन है? यदि ऐसा होता तो धनवान लोग कभी दुखी नहीं होते। क्या सफलता केवल प्रसिद्धि है? यदि ऐसा होता तो प्रसिद्ध लोगों के जीवन में अकेलापन नहीं होता। क्या सफलता केवल शक्ति है? यदि ऐसा होता तो शक्तिशाली लोग भय में नहीं जीते। फिर सफलता क्या है? सफलता वो अवस्था है जहां तुम्हारा बाहर का जीवन और भीतर का जीवन एक दूसरे के विरोध में नहीं होते। तुम जो सोचते हो वही बोलते हो, जो बोलते हो वही करते हो, और जो करते हो उसी में तुम्हारा हृदय भी उपस्थित होता है। यही पूर्णता है। आज मनुष्य के भीतर सबसे बड़ा संघर्ष है। वो बाहर मुस्कुरा रहा है, भीतर रो रहा है, बाहर आत्मविश्वास दिखा रहा है, भीतर डर रहा है, बाहर प्रेम की बातें कर रहा है, भीतर ईर्ष्या पाल रहा है। ये विभाजन ही उसकी सारी थकान का कारण है। कल्पना करो, यदि एक घोड़ा पूर्व दिशा में दौड़ रहा हो और दूसरा घोड़ा पश्चिम दिशा में, तो रथ आगे कैसे बढ़ेगा? यही तुम्हारी स्थिति है। शरीर एक दिशा में जा रहा है, मन दूसरी दिशा में, इच्छाएं तीसरी दिशा में और आत्मा चौथी दिशा में बुला रही है। फिर तुम थकोगे नहीं तो क्या होगा? सफलता का पहला नियम है, अपने भीतर एक दिशा पैदा करो। जब तुम्हारा पूरा अस्तित्व एक ही दिशा में चलने लगेगा तो तुम्हारी ऊर्जा कई गुना बढ़ जाएगी। तुमने सूर्य की किरणें देखी हैं, वे सामान्य रूप से पड़ती हैं तो केवल प्रकाश देती हैं, लेकिन वही किरणें यदि एक छोटे से लेंस से होकर गुजरे तो आग जला देती हैं। क्यों? क्योंकि उनकी ऊर्जा एक बिंदु पर केंद्रित हो गई। मनुष्य का जीवन भी ऐसा ही है। जिसकी ऊर्जा बिखरी हुई है वो बहुत मेहनत करता है लेकिन परिणाम कम मिलता है। जिसकी ऊर्जा केंद्रित है वो कम प्रयास में भी असाधारण कार्य कर जाता है। और ऊर्जा कब केंद्रित होती है? जब मन शांत होता है। अशांत मन हर 5 मिनट में दिशा बदलता है। आज ये करना है, कल कुछ और, परसों फिर कुछ और। वर्ष बीत जाते हैं,
लेकिन मंजिल नहीं आती। शांत मन एक बीज की तरह होता है, वो धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन उसकी जड़ें इतनी गहरी होती हैं कि आंधी भी उसे गिरा नहीं पाती। आज पूरी दुनिया जल्दी में है। लोग कहते हैं जल्दी सफल होना है, लेकिन प्रकृति कभी जल्दी नहीं करती। एक बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, एक बच्चे को बड़ा होने में समय लगता है। सूरज भी अपने समय पर उगता है, चांद भी अपने समय पर निकलता है। केवल मनुष्य चाहता है सब कुछ अभी मिल जाए। अधीरता अशांति की पहली सीढ़ी है और धैर्य शांति का पहला फूल। एक बार एक मूर्तिकार पत्थर पर हथौड़ा चला रहा था। 100 बार चोट मारी, पत्थर नहीं टूटा। 101 चोट में पत्थर 2 भागों में बैठ गया। लोगों ने कहा अंतिम चोट ने कमाल कर दिया। मूर्तिकार मुस्कुराया। उसने कहा पत्थर अंतिम चोट से नहीं टूटा, पहली 100 चोटें भी उतनी ही महत्वपूर्ण थी। जीवन भी ऐसा ही है। हर छोटा प्रयास, हर छोटा अनुशासन, हर छोटा ध्यान, हर छोटा मौन तुम्हें भीतर से बदल रहा होता है, भले ही परिणाम तुरंत दिखाई न दे। याद रखना, प्रकृति कभी जल्दबाजी नहीं करती, लेकिन वो कभी असफल भी नहीं होती। अब मैं तुम्हें सफलता का सबसे बड़ा रहस्य बताना चाहता हूं। यह रहस्य इतना सरल है कि मन उसे स्वीकार नहीं करना चाहता। जिस सफलता के पीछे तुम भाग रहे हो वो तुम्हारे पीछे भागने लगेगी यदि तुम स्वयं के भीतर स्थापित हो जाओ। क्योंकि संसार उन लोगों पर विश्वास करता है जो स्वयं पर विश्वास करते हैं। और स्वयं पर विश्वास अहंकार से नहीं, शांति से जन्म लेता है। एक सुगंधित फूल कभी मधुमक्खियों को निमंत्रण नहीं भेजता, वो केवल खिलता है और मधुमक्खियां स्वयं चली आती हैं। तुम भी अपने भीतर खिलो। सफलता, सम्मान, विश्वास, प्रेम सब धीरे धीरे तुम्हारी ओर आने लगेंगे। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हें कर्म छोड़ देना है। नहीं, जीवन कर्म है, लेकिन कर्म में बेचैनी मत जोड़ो, कर्म में जागरूकता जोड़ो, कर्म में प्रेम जोड़ो, कर्म में आनंद जोड़ो। जब तुम किसी कार्य को केवल सफलता के लिए करते हो तो वो बोझ बन जाता है। जब उसी कार्य को पूरी उपस्थिति से करते हो तो वही ध्यान बन जाता है। एक चित्रकार चित्र बना रहा था। किसी ने पूछा यदि ये चित्र कभी बिके ही नहीं तो? चित्रकार मुस्कुराया। उसने कहा चित्र बेचने के लिए नहीं बनाया, चित्र बनाते समय मैं स्वयं को पा रहा था। यही जीवन का रहस्य है। काम साधन नहीं, साधना बन जाए। दोस्तों, तुम्हारा सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। तुम्हारा सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी तुम्हारी कल की अवस्था है। यदि आज तुम कल से थोड़ा अधिक शांत हो, थोड़ा अधिक जागरूक हो, थोड़ा अधिक करुणामय हो तो तुम सफल हो। जीवन तुलना की दौड़ नहीं है, जीवन चेतना की यात्रा है। एक दिन मृत्यु तुम्हारे द्वार पर आएगी। वो ये नहीं पूछेगी तुम्हारे बैंक खाते में कितना धन था, वो ये नहीं पूछेगी कितने लोग तुम्हें जानते थे, वो ये भी नहीं पूछेगी तुम्हारे पास कितनी संपत्ति थी। वो केवल एक मौन प्रश्न पूछेगी, क्या तुमने सचमुच जीवन जिया? और जीवन वही जीता है जिसने हर क्षण को पूरी जागरूकता से जिया। जब तुम भोजन करो तो भोजन में उपस्थित रहो, जब चलो तो चलने में उपस्थित रहो, जब किसी को प्रेम करो तो पूरे हृदय से करो, जब मौन में बैठो तो पूरी तरह बैठो। धीरे धीरे तुम्हारा पूरा जीवन ध्यान बन जाएगा। और जिस दिन पूरा जीवन ध्यान बन जाता है उस दिन सफलता कोई उपलब्धि नहीं रहती, वो तुम्हारे व्यक्तित्व की सुगंध बन जाती है। याद रखना, शांत व्यक्ति धीमा नहीं होता, वो स्पष्ट होता है। मौन व्यक्ति कमजोर नहीं होता, वो गहरा होता है। धैर्यवान व्यक्ति पीछे नहीं रहता, वो सही समय की प्रतीक्षा करना जानता है। और जो स्वयं को जान लेता है उसे संसार में कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती।